डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आज एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9 है। ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, इसलिए आपने इस पूरे एक्सरसाइज को तवज्जो से देखना है। ये एक्सरसाइज लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है और इसका ये जो क्वेश्चन है इसके चंद पार्ट शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा अहम है। इस क्वेश्चन में वो कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, मखरज को नातिक बनाएं। रैशनलाइज का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन से क्या मुराद है कि डिनोमिनेटर में जहां जहां पे स्क्वायर रूट है वो नहीं होना चाहिए। इसी को हमने हल करना है। हम इसको हल करते हैं और उम्मीद करता हूं ये आपके लिए इंतहाई आसान क्वेश्चन साबित होंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 3/4 √3 है हमारे पास। इसमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की साइन ना हो। अब हम इसका तरीकाकार क्या है कि जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है हम उसी से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, डिवाइड भी करा देते हैं। ये हमारे पास। अब हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों किया? मैथ का एक असूल है, अगर मैं उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो उसी वैल्यू को मैं डिवाइड भी कराऊंगा ताकि इक्वेशन फ्रैक्शन जो है वो बैलेंस रहे हमारे पास। अब मैंने किया है, अब इसको इसके साथ कैंसिल नहीं कर देना। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराता हूं, ये हमारे पास आ जाता है 3 ओवर हमारे पास क्या है 4। ये 3 और 3 का स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास ये बन जाता है। स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास अब क्या आ जाता है 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 इंटू 3 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट हमारे पास है 14/98 का स्क्वायर रूट। अब इसी को भी हम किस तरह लिखते हैं 14/98 का स्क्वायर रूट। अब इसके डिनोमिनेटर में 98 है, 98 के स्क्वायर रूट से ही मल्टीप्लाई करा रहा हूं, डिवाइड भी कराऊंगा। 98/98 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास ऊपर हमारे पास वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, नीचे वालों को वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई। ऊपर क्या लिखा जाएगा 1498 ओवर हमारे पास क्या आता है 98 और 98 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं हम। स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास कैंसिल है। अब लेकिन अगर 98 को मैं देखूं 98 की फैक्टराइजेशन भी हो सकती है। फैक्टराइजेशन कैसे मुराद? ये हमारे पास जिस तरह है इस जगह मैं इस जगह पे कर लेता हूं 98 की फैक्टर 249 7 से फिर 7771। ये हमारा रफ अमल है। रफ अमल में आपने इसको करना है। ऊपर वाले पोर्शन में हम क्या लिख देते हैं 14 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर में हमारे पास क्या आ जाता है 98। अब इसमें अगर देखें 14 का टेबल, अगर आपको 14 का टेबल नहीं आता आप छोटे टेबल से भी काट सकते हैं इसको। मुझे 14 का टेबल आता है। 14 7 हमारे पास क्या होता है 98 होता है। मैं डायरेक्ट इसको काट रहा हूं। ऊपर हमारे पास आता है 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट, ये 2 इस तरह हमारे पास क्या आ जाता है 2 ओवर हमारे पास क्या है 7। हम क्या कर लेते हैं अलग अलग इनको लेते हैं। ये क्या आ जाता है 7 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का ओवर क्या है 7 स्क्वायर अंडर रूट कैंसल। अब हमारे पास ये क्या है ये रफ अमल हमारे पास है। इसको मैं साफ कर देता हूं। ये हमारे पास अब क्या आ जाता है 7 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7 से कैंसिल तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 2 का स्क्वायर रूट। इसको 14/98 को जब हम हल करते हैं हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास तीसरा पार्ट है 6/8 का स्क्वायर रूट 27 का स्क्वायर रूट। अगर इसमें आप देखें 8 का स्क्वायर रूट भी है 27 का स्क्वायर रूट भी है।
आप इनको अगर मिलाना चाहें आपकी मर्जी है, एक ही स्क्वायर रूट में रख के इनको मल्टीप्लाई कर दें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही करूंगा, मेरे हिसाब से ये इस तरीके से ज्यादा आसान होगा। उसकी रीजन भी बता दूंगा कि इस तरह करने से क्या होगा। अब हमारे पास क्या है, 6/8 का अंडर रूट 27 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय, यही चीज इसी से डिवाइड भी कराता हूं, मल्टीप्लाई भी कराता हूं। हमारे पास क्या है, 8 का स्क्वायर रूट 27 का स्क्वायर रूट ओवर 8 का स्क्वायर रूट 27 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास इस तरह कराने से क्या फायदा होगा, हम अगर 8 की फैक्टराइजेशन करें हम जबानी कर सकते हैं, 27 की भी फैक्टराइजेशन करें हम जबानी कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको मल्टीप्लाई करा दें वो हमारे पास जो बन जाएगा, आई थिंक 216 हो जाएगा। 216 की हमें करनी पड़ेगी, हमारा टाइम भी लगता है, लेकिन आंसर उस सूरत में भी यही सेम आएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, 6/8 अंडर रूट 27। इधर से हमारे पास क्या आ जाता है, 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट का स्क्वायर है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय ये भी 27 अंडर रूट का स्क्वायर, 2 बार आए हुए हैं स्क्वायर अंडर रूट, इधर कैंसल इधर कैंसल। हमारे पास अब क्या है, 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 को इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर हमारे पास क्या आ जाता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 27। अब हमारे पास ये इसकी फैक्टराइजेशन देखे बगैर किए हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये 2 के टेबल से कट कैंसिल करूं तो 2 3 जा 2 4 जा, तो 3 1 जा 3 3 9 जा 3 9 जा 27 हमारे पास होता है। अब उसको अगर ऊपर वाले पोर्शन को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर हमारे पास क्या आ जाता है, अगर 4 9 जा 36 भी मैं एक साथ लिख दूं, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम देखें हमारे पास इनके स्क्वायर रूट हम अलहदा कर सकते हैं, रूल है वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं, तो हम अलहदा अलहदा स्क्वायर रूट अगर एक हो तो ले सकते हैं, अगर अलग अलग हो तो हम फिर एक भी ले सकते हैं। इधर हम क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या आ जाता है 36। ये इसके साथ कैंसल, ये इसके साथ कैंसल, अगर मैं इधर लिख दूं तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इधर 2 और 3 को अब मैं एक ही स्क्वायर रूट में लिख रहा हूं, ये 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग स्क्वायर रूट है, मैं एक ही स्क्वायर रूट के साथ इनको लिख देता हूं और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है 36 हमारे पास आ रहा है। अब 2 को अगर मैं कैंसिल करूं इसके साथ तो ये 18 बनता है, फिर 3 के साथ अगर कैंसिल करता हूं तो ये 6 आता है हमारे पास इस तरीके से। और इधर हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 2 3 6 ओवर 6। अब अगर इस वैल्यू को देखें, इसमें स्क्वायर रूट है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं है, इसमें उसने कहा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ना हो, न्यूमरेटर में है या नहीं है हमें उससे गर्ज नहीं है। चाहे ये भी क्वेश्चन था, इसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर 1 है, वो विदाउट स्क्वायर रूट था, इधर भी हमारे पास जो आंसर है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं है, उसने भी हमें यही कहा है। इस तरीके से हमारे ये 3 पार्ट मुकम्मल। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, लेकिन इसमें और उस पिछले 3 पार्ट में अगर आप डिफरेंस देखें वहां पे डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू होती थी, क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट 27 का था जो हमारे पास, वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, हम उसको एक ही बना सकते थे। लेकिन इधर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज है, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन आएगी तो हम उस पूरी को कंसीडर करेंगे। अगर आपको पहला पार्ट याद हो उसमें 4 स्क्वायर रूट 3 डिनोमिनेटर में था, हमने जस्ट 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया था, वहां पे वो मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, लिहाजा सारे को हमने
क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए। 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। रैशनलाइज किस तरह करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है अगर उसके दरमियान प्लस है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई भी कराएंगे, डिवाइड भी, अगर माइनस होगी तो प्लस से कराएंगे। अब इसमें हमने कराया ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या लिख देते हैं, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर। अब डिनोमिनेटर में अगर देखें पहली वैल्यू, इसको मैं इस तरह लिख दूं तो हमारे पास फार्मूलाज जो है वो हमारी मैथ को काफी ज्यादा आसान कर देते हैं। अब डिनोमिनेटर में अगर देखें हमारे पास वैल्यूज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई करें हमारे लिए क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर इसको गौर से देखें ये लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, इधर वैल्यू सेम है, सिर्फ इधर प्लस है इधर माइनस है, तो हमारे पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। मुराद ये है कि इधर अगर हम देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में फार्मूला हम लगा के हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं आता गलत करने से फिर बेहतर है आप उसको मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट स्क्वायर रूट 5 ओवर पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर। अब ये जस्ट इसका 5 का स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ये 2 का भी है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, हमारे पास ये आ जाता है 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। अब हमारे पास ये क्या आ जाता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये कैंसल, हमारे पास आ जाता है 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 9 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, हमारे पास स्क्वायर क्या आता है 4 इंटू 5, ये हमारे पास है। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों को हम क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर हमारे पास 9 माइनस 20। इसको जब हम हल करते हैं तो 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर माइनस 11 आ गया। अब हमारे पास ये है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर 11 इंटू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। अब इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 11 है विदाउट स्क्वायर रूट है, मेरे इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है, इसको भी हम करते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है 15 ओवर 31 का स्क्वायर रूट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 31 का स्क्वायर रूट प्लस 4 ओवर 31 का स्क्वायर रूट प्लस 4। हमारे पास ये है, डिनोमिनेटर की साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हमारे पास ऊपर आ जाता है, क्या आ जाता है प्लस 15 इंटू 31 का स्क्वायर रूट माइनस 4 ओवर हमारे पास क्या है 31 का स्क्वायर रूट माइनस 4, 31 का स्क्वायर रूट प्लस 4। हमारे पास ये आ गया है। अब नीचे इनमें हर जगह पे यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ऊपर वैसे का वैसा लिख देते हैं 15 इंटू 31 का स्क्वायर रूट माइनस 4 ओवर 31 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास क्या हो जाता है कैंसल, हमारे पास क्या आ जाता है 15 31 का स्क्वायर रूट माइनस 4 ओवर 31 माइनस 16, 31 माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16 आता है। अब इसको अगर इधर मैं लिखूं हमारे पास क्या है 15 इंटू 31 का स्क्वायर रूट माइनस 4 ओवर में हमारे पास क्या आ जाता है 31 माइनस 16 15 आता है, ये इसके साथ कैंसल, तो हमारे पास आ गया 31 माइनस 4। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 हम लिखते नहीं है, लिहाजा ये भी हमारे पास रैशनलाइज हो गया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इसमें भी वही है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मुराद ये है कि मखरज में
को नातिक बनाए, मुराद ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की साइन खत्म करनी है। उसका तरीकाकार प्रीवियस में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं। हमारे पास क्या करना होता है, हमने जो डिनोमिनेटर में है अगर उनमें प्लस और माइनस की साइन मौजूद है, जैसे इधर है 5 का स्क्वायर रूट माइनस, हम इसी साइन को मकसद इसका कॉन्जुगेट साइन चेंज करके डिवाइड भी करा देते हैं, मल्टीप्लाई भी करा देते हैं। ये हमारे पास है 5 का स्क्वायर रूट माइनस इसका कॉन्जुगेट ये प्लस 3 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास ये आ गया है, हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई, 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट। हमारे पास क्या आ जाता है, 2 ऊपर वैसे का वैसा, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हैं 2 को इनके साथ। क्यों नहीं करा रहे, मे भी ये कट जाए, अगर नहीं कटेगा फिर देखा जाएगा। अब हमारे पास नीचे क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, या इस तरह हम इनको लिख लें। अब स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, ये हमारे पास आ जाता है 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या आ जाता है 5 माइनस 3। अब हमारे पास 5 माइनस 3 क्या आता है, 2 आता है, 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 से कैंसल, हमारे पास जो आंसर आ गया है 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट। इस तरीके से ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया है। इसके डिनोमिनेटर में 1 आया है, 1 हम लिखते नहीं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, इसमें क्या है 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1। ये भी इसी तरीके से है, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1। हम इसमें जब रैशनलाइज कर रहे हो, हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं, न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट वगैरह से नहीं। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1। इधर प्लस 1 था, माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं, डिवाइड भी करा रहे हैं। हमारे पास क्या आ जाता है, ऊपर 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 इंटू 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1। अब हमारे पास ऊपर भी अगर हम इसको लिखें, एक साथ ही लिख दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, फार्मूला लगा के भी इसको हम ओपन कर सकते हैं। मतलब 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1, a माइनस बी, वो क्या आएगा, a माइनस बी होल का स्क्वायर। और नीचे तो हमारे पास वही फार्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अगर आप वो नहीं कराना चाहते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। जब 3 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं, 3 का स्क्वायर इस तरीके से, फिर माइनस 1 और 3 का स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 1 लिखते नहीं है इस तरह, हमारे पास क्या आ जाता है 3 का स्क्वायर रूट आ जाता है। अब हमारे पास क्या है, माइनस 1 जब इससे मल्टीप्लाई होता है, माइनस 3 का स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 1 ओवर हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ हमारे पास कैंसिल हो जाता है, ये क्या आ जाता है 3 माइनस ये 3 का स्क्वायर रूट 1 का 3 का स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट है, साइन सेम है, ऐड होंगे। ऐड कैसे होंगे, इनके कोफिशिएंट, इनका कोफिशिएंट तो पहले ये 1 और 1 2 हम इसको लिख देते हैं, 2 अंडर रूट 3 प्लस हमारे पास क्या आ जाता है 1 ओवर हमारे पास क्या है 3 स्क्वायर रूट से कैंसल, हमारे पास क्या आ जाता है 3 माइनस 1। अब इसको जब हम लिखें, हमारे पास क्या आ जाता है 3 और 1 हमारे पास कितना होता है
3 और ये 1 हमारे पास क्या हो जाता है 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 ओवर हमारे पास क्या आ जाता है 2। अब इसमें से अब हम इन को कैंसिल नहीं कर सकते, ना इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं ना उसको उसके साथ, क्योंकि दरम्यान में माइनस। हम ऊपर वाले पोर्शन में से क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेते हैं हमारे पास क्या लिखा जाता है 2 माइनस 3 का अंडर रूट ओवर 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आंसर आ गया 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। इस तरीके से ये पार्ट भी हमारे पास मुकम्मल हुआ और इसके डिनोमिनेटर में 1 आता है, इधर से 1 हम लिखते नहीं है, ये भी रैशनलाइज हो गया। हमारे पास ये 8th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही, इसको भी हम हल करते हैं। इसको भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इसमें भी वही तरीकाकार हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, 5 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर हम इनको हल करते हैं। अब इसमें से हमारे पास क्या है, ऊपर 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट इनटू 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर में हमारे पास क्या आ जाता है 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब इधर से 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट। हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। अब इसमें अगर प्रीवियस पार्ट को देखें, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया था और आपको कहा था वहां पे हम इसको स्क्वायर भी ले सकते हैं। अब इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूं, आपकी मर्जी है, इसको मल्टीप्लाई कराएं या फार्मूला। ऊपर वाली वैल्यू को मैं क्या ले सकता हूं 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर। a प्लस बी इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और 1 2। लेकिन नीचे हमारे पास क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब ये हमारे पास अब आ गया। इधर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको किस तरह ऑपरेट करते हैं a का स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर b का स्क्वायर दूसरी, फिर 2 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू ओवर में हमारे पास अब क्या आ जाता है 5 और उसका स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 और उसका स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 माइनस 3। हमारे पास इधर स्क्वायर रूट और ये कैंसिल, इधर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल। हमारे पास क्या आ जाता है 5 प्लस 3 प्लस 2। उनको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ये हमारे पास रूल है, अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है स्क्वायर रूट अलग है तो एक ही लिया जा सकता है, अगर एक है तो अलग किया जा सकता है। तो हमारे पास ये आ जाता है 5 और 2 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 ओवर 2। इधर से हम क्या ले सकते हैं 2 कॉमन, हमारे पास 4 प्लस 15 ओवर 2 से कैंसिल। अब हमारे पास कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसको इसके साथ बादों का कैंसिल कर देते हैं या 8 और 2 10 कर देते हैं। ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उसी के साथ रहेगा, कैंसिल नहीं कर सकते, प्लस हो रहा है। अब जब हमने 2 कॉमन लिया 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो हम ऊपर और नीचे उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4 प्लस 15 का स्क्वायर रूट। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। ये क्वेश्चन शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहम है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा कंप्लीट क्वेश्चन। अगर समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।